नमस्कार, जय जोहार। आज है 29 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर किस ज़िले से हैं, ताकि हम आपके शहर और ज़िलों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी। सरकारी अस्पतालों में अलर्ट, गांव-गांव में लगेंगे जांच कैंप। WHO ने घोषित किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंकी पॉक्स एम पॉक्स को लेकर बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि अभी तक प्रदेश में मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में एक नदी से रोज 80,000 फीट अवैध खनन, ठेकेदार बनकर रेत माफिया तक पहुंचा भास्कर रिपोर्ट। तस्कर बोला हमारा जुगाड़ है। एनजीटी के नियमानुसार 15 जून से नदी नालों से किसी भी तरह की उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जून से ही रोक लगा दी थी। खनिज विभाग के अफसरों का दावा है कि कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ नीट यूजी ने पहली मेरिट लिस्ट की जारी। छत्तीसगढ़ से कुणाल अजवानी ने किया टॉप। MBBS BDS में मिलेगा एडमिशन। छत्तीसगढ़ नीट यूजी 2024 के लिए मेडिकल एडमिशन की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कुणाल अजवानी ने प्रदेश में टॉप किया है। कुणाल की ओवरऑल रैंक 2640 है। अभी 5738 छात्रों की मेरिट लिस्ट आई है। छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने वाले नीट यूजी उम्मीदवार CGDME.in और CGDME.admissions.nic.in पर मेरिट सूची देख सकते हैं। 554 दिन में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की तैयारी। 30 करोड़ से हाईटेक होगी पुलिस। 7 राज्यों की JTF अक्टूबर तक नहीं सरेंडर पॉलिसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को रायपुर में कहा था, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत और रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। रायपुर में पैसे को लेकर बीजेपी नेता आपस में भिड़े। सड़क पर तारातार जरे तमाचे। 8 लोगों पर FIR, दूसरे पक्ष ने भी की शिकायत। राजधानी रायपुर में पैसे को लेकर 2 भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने सड़क पर ही एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे एक नेता का सिर फूट गया और लहूलुहान हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। दूसरे पक्ष ने भी सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल और रानू साहू को जमानत को बनाया आधार। तीसरी बार भी नहीं मिली बेल। कांग्रेस सरकार में चर्चित अफसर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। सौम्या चौरसिया 16 महीने से कॉल स्कैम केस में जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 7 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक राज्य में स्वाइन फ्लू से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को रायपुर में स्वाइन फ्लू के 16 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। राजधानी में अब तक एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य में 19 केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में महिला फॉरेस्ट गार्ड का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। जब्त ट्रैक्टर को छोड़ने मांगे 1.5 लाख, पैसे नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में महिला वन रक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड ने जब्त ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में 1.5 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। पैसे नहीं देने पर वाहन जब्त कर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। फिर सौदा 60,000 में तय हुआ था। MSP प्लांट में गर्म लिक्विड में जिंदा जला क्रेन ऑपरेटर। रायगढ़ में मुआवजे को लेकर मजदूरों का हंगामा। बिहार से मजदूरी करने आया था युवक। छत्तीसगढ़ के
रायगढ़ जिले के एमएसपी प्लांट में क्रेन ऑपरेटर पर गर्म आयरन लिक्विड में जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्म आयरन लिक्विड दूसरी जगह ट्रांसफर करने के दौरान चपेट में आ गया। हादसे के बाद मजदूर संघ ने हंगामा मचा दिया। पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिसकर्मी के भाई को मार डाला। गांव से किडनैप कर ले गए थे जंगल। 5 दिन में 3 लोगों का मर्डर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक पुलिसकर्मी के भाई को मार डाला। नक्सली गांव से युवक को अगवा कर ले गए थे, फिर जंगल में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने 5 दिन में तीसरे ग्रामीण का मर्डर किया है। पूरा मामला मीरटूर थाना क्षेत्र के तिमेनार का है। सड़क की राजनीति, पीडब्ल्यूडी एनएच ऑफिस का घेराव। अंबिकापुर मेयर और पार्षदों ने किया प्रदर्शन, कहा तत्काल सुधरवाएं खराब सड़कें। अंबिकापुर नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी एनएच के दफ्तरों का घेराव किया है। नगर निगम की कई सड़कें पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधीन हैं। निगम सीमा में कई सड़कें बारिश में बदहाल हो गई हैं। इन्हीं सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। मंत्री राजवाड़े के जेठ ने पुलिसकर्मी का नोचा बैच। छत्तीसगढ़ में नशे में सस्पेंड कराने की धमकी। कांग्रेस बोली, मैडम रिश्तेदारों को काबू में रखें। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में थाने के अंदर नशे में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा है। फोन लगाकर मंत्री से बात करने की जिद की, क्योंकि पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया था। कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर कर लिखा है कि मैडम अपने रिश्तेदारों को काबू में रखें। विकास उपाध्याय बोले, हमने बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे। बीजेपी इसी नारे पर काम कर रही है। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कल डीजीपी से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई नेताओं ने रामनगर कबीर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। 29 अगस्त को कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डीजीपी से भी मुलाकात करेगा। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। गृह मंत्री के बंगले के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। 2018 में हुई थी परीक्षा। रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर इच्छा मृत्यु की मांग की। प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा होने के 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। खैरागढ़ में पेट दर्द होने पर लगाया 1600 रुपये का इंजेक्शन। मरीज के कमर में बनी गांठ। निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान पर बनाई। डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की तकलीफ और बढ़ गई। साथ ही इलाज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज से हजारों रुपए भी वसूल लिए। ग्राम विक्रमपुर निवासी हेमंत वर्मा ने खैरागढ़ शहर के दाऊद चौरा स्थित श्री साई अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंगेली में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड। शासकीय सेवा होते हुए कर रहा था कोचिंग सेंटर का संचालन। कलेक्टर ने की कार्रवाई। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन के मामले में एक्शन लिया है। कलेक्टर ने विकास खंड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है। अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम, ग्रामीण ने खाया जहर। बिलाईगढ़ तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप। अधिकारी ने कहा, मानहानि का केस करूंगा। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार की टीम को रोकने के लिए ग्रामीण ने जहर पी लिया है। तहसीलदार कमलेश सिदार ने ग्रामीण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। कॉलर पकड़कर फाड़ी थी वर्दी। डीजे बंद कराने पहुंचे थे पुलिसकर्मी, 10 गिरफ्तार। बिलासपुर में जन्माष्टमी पर डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला करने वाले 10 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों का जुलूस भी निकाला गया। सोमवार की देर रात युवकों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए वर्दी फाड़ दी थी। पथराव भी किया था। पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। बालोद में ट्रेन की टक्कर से युवक की मौत। कान में ईयरफोन लगाकर क्रॉस कर रहा था पटरी, कुछ चलते निकल गई पैसेंजर गाड़ी। छत्तीसगढ़ के बालोद में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा
गुंडरदेही चेननगंज रेलवे फाटक से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुआ है। पूरी घटना गुंडरदेही थाना क्षेत्र की है। अनवर डेभार पर कर्मचारी के घर गहने पैसे चोरी का मामला। एक आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। वीडियो कॉल में ऑर्डर देकर तुड़वाए थे ताले। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर डेभार पर अपने पूर्व कर्मचारी के घर चोरी करने का आरोप है। रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस ने अनवर डेभार समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से एक आरोपी आसिफ अहमद खान उर्फ पापा ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट से पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिली थी। छत्तीसगढ़ में रेप से गर्भवती हुई युवती, शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर किया इनकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म से युवती गर्भवती हो गई। आरोपी को पता चला तो शादी करने से मना कर दिया। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ का प्रदर्शन स्थगित। मुख्यमंत्री साय ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी करने वालों पर एक्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने 28 अगस्त को होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया है। बुधवार को दिव्यांग संघ ने प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से 1000 से अधिक दिव्यांग शामिल होने वाले थे। सिंहदेव बोले, अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं, सरकार कैसे चलाएंगे। महादेव सत्ता केस सीबीआई को सौंपने पर बोले, पूर्व डिप्टी सीएम, दिल्ली जैसी हालत न हो। चर्चित महादेव सत्ता ऐप केस की जांच छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि आईटी, ईडी मामले की जांच कर रही थी। भाजपा को अपनी ही जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, यह सरकार क्या चलाएंगे। सिंहदेव ने कहा कि कोई भी एजेंसी जांच करे, दिल्ली जैसे हालात न हो। रायपुर में जिंदगी न मिलेगी दोबारा पर कार्यशाला। एक्सपर्ट बोले, बच्चे रहे मोबाइल से दूर, माता पिता से बातें करें शेयर। राजधानी रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई और रायपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जिंदगी न मिलेगी दोबारा कार्यशाला आयोजित की गई। लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भूपेश बोले, हमने संयम से काम लिया इसलिए बच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज और धक्का मुक्की की, ये गुंडा राज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमले को लेकर बघेल ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा दी है। पहले Z+ सुरक्षा दी गई थी, अब उसे घटाकर Z कर दिया गया है। जिस दिन भी दौरा होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, संबंधित थानों को जानकारी दी जाती है। भूपेश बघेल ने कहा, बजरंग दल के लोग बिना किसी कारण लोग रास्ता रोका था। हाफ मर्डर का आरोपी निकला रायपुर में चोरी का मास्टरमाइंड। आंध्र प्रदेश गए परिवार के छूने घर को बनाया था निशाना। बिलासपुर में भी की चोरी। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर पहले हाफ मर्डर के आरोप में जेल में बंद था। जेल से छूटते ही उसने रायपुर और बिलासपुर में करीब दर्जन भर चोरियां की। रायपुर में इसने 4 साथियों के साथ मिलकर एक सुने घर को इसने निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।